तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक नया चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध क्वेश्चन का वेटेज है, लेकिन जब भी इसके क्वेश्चंस आते हैं तो फिक्स पैटर्न है सवाल आने के, जिसमें कि अक्सर हम इनको इग्नोर कर देने की वजह से ऐसे क्वेश्चंस गलती कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको 25 से 30 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को समाप्त करूंगा प्रॉपर डायग्रामेटिक व्यूज़ में, ताकि दोबारा कभी भी आपको इस चैप्टर को खुद से ना पढ़ना पड़े। बस एक बार आप एनसीईआरटी पढ़िए, डेट्स इट। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी विलंब किए। सबसे पहले यहाँ से सवाल आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, जिंदा है कौन। तो जैसे एक डायलॉग है, दिलों में लिए बेचैनियाँ अगर जो चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की टेंडेंसी है, इवॉल्व कर सकते हैं, रेगुलेट खुद से कर सकते हैं, और किसी भी बाहरी स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्ड कर सके, तो उनको हम लोग नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिलों में हलचलें बढ़ रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल जिंदा हो तुम। चलो, अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रोथ की बात करें तो ये प्रॉपर्टीज़ अब हमारे पाठ सिलेबस में नहीं रहा, डिलीट कर दिया गया है। फिर भी हम आपको एक बार सिर्फ नाम दिखा देना चाहते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा ग्रोथ, यानी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है ग्रोथ, अंदर से भी बाहर से भी। सिर्फ बाहर से अगर होता तो नॉन लिविंग का। ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर, लेकिन अंदर बाहर दोनों से। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सके, एक से ज़्यादा अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। मेटाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, मतलब कुछ हलचल हो रही है, तो जिंदा हो तुम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कम से कम सेल या उसके किसी न किसी कंस्टिट्यूएंट से ये बने हुए होते हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कंससनेस होता है, यानी आप अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर होते हैं, आपको पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या करना है, कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ से हमारा चैप्टर एनसीईआरटी शुरू करती है, और यहाँ से सबसे पहले इसमें एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया था। कल ही हमने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, अर्नस्ट मेयर, जिसको कहा गया था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो याद रखेंगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया गया था उन्होंने। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। बायोस का मतलब क्या है, लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेरिएशंस, यानी वेरिएशंस ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। पूरे प्लेनेट पे जितनी अलग अलग तरह के जीवित प्राणी जिस भी तरह के मौजूद हैं, उन सब को हम लोग नाम देते हैं कंबाइनली बायोडाइवर्सिटी। आप जल्दी से मुझे, कल ही हमने साइंटिस्ट वाला नेम आपको बताया था, जल्दी से मुझे बताइए बायोडाइवर्सिटी पहली बार किसने टर्म किया था। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये इकोलॉजी क्लास 12th में आप पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा देयर आर मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ। लेकिन अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो एग्जैक्ट डाटा आपको लिखना है 1.7 टू 1.8। एक बार सवाल आया कि हमारे अर्थ पे कितनी डाइवर्सिटीज़ है, ऑप्शन नंबर ए मोर देन 1.5, दूसरा था 1.7 टू 1.8, तो आपको आंसर ये वाला मार्क मोर देन 1.5 वहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इकोलॉजी में। लेकिन इस डाटा को आपको सही मानना, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, तो टेक्सोनॉमी है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी पहचान करना, क्लासिफाई करना, उसका नामांकन करना, और उसी के जो ब्रांच को हम नाम देते हैं टेक्सोनॉमी, जो कि हमारी पढ़ाई को और आसान बना देता है। टेक्सोनॉमी मतलब हम उस और लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको पढ़ने के लिए क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरह से, ताकि हमारी जो पढ़ाई, हमारी जो समझ है वो आसान बन सके। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे सिंपल याद रखेंगे सिस्टमैटिक्स। जब भी टेक्सोनॉमी में अगर आपका फाइलोजेनी ऐड कर दिया जाए, हमने पहले भी आपको बताया, फाइलोजेनी बोले तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी टेक्सोनॉमी में अगर फाइलोजेनी को ऐड कर दिया जाए तो फिर ये बन जाता है सिस्टमैटिक्स। यानी टेक्सोनॉमी में अगर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल्स को अगर आप ऐड कर देते हैं, तो यही ब्रांच क्या कहलाएगा, आपका सिस्टमैटिक्स कहलाएगा। आप जल्दी से कमेंट करके साइंटिस्ट का नाम बताइए, सिस्टमैटिक्स को किसने दिया था पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट है एक बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा, जिसको लिखा था लिनियस ने। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो आंसर है लिनियस। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग क्या गलती करते हैं, आपको लगता होगा सर ये भी हम गलती करेंगे, बिल्कुल गलती करते हैं आप। यहाँ से अगर हम टेक्सोनॉमी की प्रोसेसिंग की बात करें तो पहला स्टेप होता है इसकी पहचान करना, कैरेक्टराइज करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना, फिर क्लासिफाई करना, और चौथा स्टेप होता है नोमेनक्लेचर।
तो आप CICN के तौर पे याद रखेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसको ऊपर इसको नीचे याद रखें। पहले कैरेक्टराइज करो, आइडेंटिफाई करो, क्लासीफाई करो, फिर देन लास्ट स्टेप होता है नोमेनक्लेचर। चलिए आइए यहाँ से सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन का। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने इस डायग्राम को देखा और इन डायग्राम्स को देख रहा, आपके मन में आया कि ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट है। कैसे? आपने पहले ही कैरेक्टर कर दिया। किस बेसिस पे? देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नली एंड इंटरनली स्ट्रक्चर्स को देख करके सिंपली आप जो कैरेक्टराइज किया उसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कैरेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। अब आपने पहचान तो लिया कि ये प्लांट है या एनिमल है, अब उसमें भी क्या है उसकी पहचान करना, यानी करेक्ट डिस्क्रिप्शन जब आप उसके बारे में लिखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के पहचान कैरेक्टराइजेशन के बाद, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद सबसे नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? अब इसको ग्रुप कर दो उसके टेक्सा के बेसिस पे कि यानी क्या वो प्रोकैरियोट में रखे जाएंगे या प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, यूकैरियोट में रखे जाएंगे या कहाँ रखेंगे, ये जो आपने क्लासीफाई किया है इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सवाल आता है वो है हमारा नोमेनक्लेचर। सबसे इन चारों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का क्या नाम हो मतलब क्या होता है? नामांकन। यानी जो भी आपने डिस्कवर्ड किया है उसको नाम दे दीजिए, नामांकन कर दीजिए, इसी को हम लोग नाम देते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के अपने बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें से आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं, तो आइए नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो नोमेनक्लेचर का रूल है उसको हम लोग नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये दिया गया था कार्लोस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सी लीनियस के द्वारा दिया गया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इन्होंने कहा था जो भी एक नाम होगा उसके दो एपिथेट होंगे। एक को हम लोग नाम देंगे, पहला वाला जो होगा उसको हम लोग नाम देंगे जीनस जेनेरिक एपिथेट, और जो लास्ट सेकंड वाला नाम होगा उसको हम लोग नाम देंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। तो इसलिए दो फॉर्म्स होंगे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और किसने दिया था? याद रखेंगे नाम, सी लीनियस, कार्लोस लीनियस ने। तो जैसे ये है हमारे आम, आम का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें से रूल है जो आपका जीनस का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज़ का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। तो ये देखिए, ये है हमारा पैंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर। ये है जीनस, इसका पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर क्या है? स्मॉल। तो देखो ये रूल दिया गया था किसके द्वारा? फुल फॉर्म याद रखेंगे, ICBN। ICBN में ये वर्ड बस याद रखेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर लिख के गलती करवाता है आपसे। ठीक है। दूसरा ICZN का मतलब है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड है तो यहीं पे कुछ भी आपसे गलती कराएगा, इंटरनेशनल के जगह पे कुछ भी ऐसा लिख करके। तो ICBN मतलब बायोलॉजिकल नहीं, बोटेनिकल। जेड का मतलब आप याद रखेंगे जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो मैंने एक आपको वायरस को लेकर के बताया था, जल्दी से अगर किसी को याद हो, ICVN था। दूसरा था ICNCP। तो अगर आपको याद है तो जल्दी से मुझे फुल फॉर्म बताइए, ICVN का और दूसरा बताएंगे ICNCP का, और ये बताएंगे दोनों किस चीज़ से रिलेटेड है। चलो, तो रूल्स क्या कहते हैं ये लाइन एकदम अच्छे से याद रखेंगे। ये जो भी साइंटिफिक नेम्स होंगे वो किस में होंगे? लैटिन्स में होंगे। और जब आप उसको हाथ से लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे? इटैलिक्स फॉर्म में, सॉरी अंडरलाइन कर देंगे। और जब आप प्रिंट करेंगे तो उसको कैसा करेंगे? इटैलिक्स। जैसे यहाँ पे हाथ से हमने लिखा है तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया गया। देखो यहाँ अंडरलाइन, यहाँ अंडरलाइन। अगर हमने इस लाइन को ऐसे सटा दिया होता तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका पहला लेटर कैपिटल है, इसको स्मॉल कर दिया तो भी गलती हो जाएगा। इसका पहला लेटर स्मॉल है, इसको कैपिटल कर दिया तो भी गलती हो जाएगा। दूसरा, फर्स्ट जीनस वाला, स्पेसिफिक वाला, क्लियर है? दूसरा, अगर आप किसी ऑथर के नेम को लिखना चाहते हैं तो वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे होमो जीनस हो गया, सेपियंस स्पीसीज हो गया। ये लिन है कार्लोस लिनियस का, तो यहाँ पे आपने कैपिटल वर्ड यूज़ किया है। ये आप साइंटिस्ट का नाम या ऑथर्स का नाम लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है। यानी ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे लैटिन में होंगे, प्रिंट किए जाएंगे इटैलिक्स में, और हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आपसे सवाल में पूछ देता है। चलो, अब यहाँ से हम लोग बात करें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में, तो आपको ये याद रखना है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। फाइलम और या तो यहाँ पे होता है डिवीज़न, फाइलम वर्ड इस्तेमाल होता है एनिमल के लिए, फाइलम। ठीक है। और डिवीज़न वर्ड होता है प्लांट के लिए इस्तेमाल। तो ये याद रखेंगे, दोनों एक ही लेवल पे आता है, फाइलम / डिवीज़न। चलिए, यानी
ये जो हमने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहा है, हर एक को हम नाम देते हैं रैंक, नीचे से ऊपर की तरफ। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रैंक, या इसी को यूनिट को हम लोग क्या नाम देंगे? टेक्सोन कहते हैं। कोई दिक्कत? रैंक या टेक्सोन। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग पूरा का पूरा नाम देते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्की। हायरार्की का मतलब है कि नीचे से ऊपर पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम आपने बना दिया, तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की। यूनिट को हमने क्या नाम दिया? टेक्सोन। ठीक है, चलो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे स्पीसीज की बात करें तो ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। कैसी यूनिट है? स्मॉलेस्ट। और जबकि किंगडम्स की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट हो गई। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम स्लैश डिवीजन और किंगडम। जैसे होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस के लिए दिया गया है, तो सेपियंस लिखा है इसका मतलब स्पीसीज, होमो लिखा है जीनस, होमिनिडा लिखा है फैमिली, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया। यहाँ पे बताओ फाइलम होगा या डिवीजन होगा? तो फाइलम, कॉर्डेटा, किंगडम, एनिमेलिया। तो यहाँ से आपसे पूछ देता है डायरेक्टली, एनसीईआरटी में 5 आपको दिया गया है, जिसका हर एक स्पीसीज से लेकर के आप किंगडम तक याद कर लो, बस उतना ही आपका नीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सब। चलो ये रहे हमारे एनसीईआरटी के चार्ट, जिसमें से आपको 1, 2, 3 मन करे तो, और ये 4, ये वाला आप याद रख लेना, पूरा का पूरा फैमिली। लेकिन ये सब नाम दिए गए हैं तो आपको नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, नाइट सेड का नाम है सोलेनम निग्रोई, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं मैकोई। ठीक है, टोमेटो का नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल सोलेनम मेलनजीना, लायन पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस, मॉडर्न मैन होमो सेपियंस। अब अगर आपको ध्यान हो, अगर जिसको ध्यान है तो साइंटिफिक नेम लिख के दिखाओ काऊ का, साइंटिफिक नेम लिख के बताओ बफेलो का, और सबसे मज़ेदार साइंटिफिक नेम आप लिख करके मुझे बताओ लेडी फिंगर का। और अगर मन करे तो आप अनियन का साइंटिफिक नेम लिख करके बता दो। बहुत सारे हैं, आप कम से कम इतने 4 जल्दी से कमेंट में ज़रूर लिखोगे, मजाक नहीं, लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो ये है हमारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और इसमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी पे आती है हमारे स्पीसीज, ठीक है, और हाईएस्ट पे किंगडम। तो देखो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो ये है पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, ये नाम दिए गए हैं। यहाँ पे जीनस की बात करें तो देखो ये स्पीसीज हो गए, फिर पैंथेरा, इन सब का ये जो हमारा पैंथेरा है सबका कॉमन है, यानी लायन हो चाहे लियोपार्ड हो चाहे टाइगर हो, तीनों की जीनस क्या है? सेम है, पैंथेरा। ठीक है, चलो अब यहाँ से जीनस ऑफ कैट, कैट वाला याद रखेंगे, कैट का फेलिस है, डॉग का कैनिस हो, डॉग का कैनिस होता है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी फैमिली में क्या क्या आ जाता है? सोलेनम नाम का जितना भी जीनस वाला होगा, पेटूनिया आ जाएगा, धतूरा आ जाएगा, ये सब के सब एक ही फैमिली में आते हैं, यानी आलू की ही फैमिली में भांग धतूरा भी आता है। जो आलू जिस फैमिली में है सोलेनेसी में, उसी फैमिली में हमारे भांग धतूरा भी होते हैं। चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग फैमिली की बात करें, फेलिडा, फेलिडा की मतलब ये जो लायन, पैंथेरा लियो मतलब लायन की फैमिली, और कैट की जो फैमिली है लायन, टाइगर, लियोपार्ड और कैट। कैट को अगर आपने कभी परछाई देखी हो सिर्फ, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो लियोपार्ड टाइगर है या कैट है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलैरिटी होते हैं। इसका रीज़न क्या है? दोनों की जो फैमिलीज़ हैं वो सेम है, ऐसा नहीं है इनकी फैमिलीज में शादी वादी हो रही है। चलो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर में आपको किसके किसके बारे में स्पेसिफिकली याद रखना है, तो देखो हमारे पास में ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, जो कि कौन कौन? सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वल्विलेसी फैमिली, दोनों को उठा करके एक ही ऑर्डर में रखा जाता है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ठीक वैसे ही फेलिडा और कैनिडा, दोनों की फैमिली को उठा करके रखा जाता है एक ही ऑर्डर में, कार्निवोरा, क्योंकि दोनों के दोनों मांस खा सकते हैं। फेलिडा, कैनिडा, कैट एंड डॉग, दोनों की फैमिली को एक ऑर्डर में रखा गया है, ऑर्डर कार्निवोरा। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट है क्लास। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स को एक क्लास में रखा जाता है, जैसे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, जैसे ऑर्डर सेपेंडेल्स, इनको रखा गया है क्लास डाइकॉट में। ठीक वैसे ही ह्यूमंस का ऑर्डर है प्राइमाटा और डॉग कॉट का ऑर्डर है कार्निवोरा, इनको उठा करके रखा दिया गया है मैमेलियंस में, यानी स्तनधारी में। और फिर लास्ट है हमारा फाइलम स्लैश डिवीज़न। अब यहाँ पे जो रिलेटेड क्लास होते हैं उनको हम लोग रखते हैं फाइलम या डिवीज़न में।
जैसे डिवीज़न यानी वर्ड हमने अभी बताया किसके लिए यूज़ होगा, प्लांट के लिए, और फाइलम वर्ड किसके लिए यूज़ होगा, एनिमल के लिए यूज़ होगा। ठीक वैसे ही क्लास, डाइकॉट हो या मोनोकॉट, मोनोकॉट का 4 एग्जाम्पल जैसे कि मेज, शुगर केन, ठीक है, कम से कम मेज, शुगर केन, बार्ले, ठीक है। तो ये हमारे जो ऑर्डर्स हैं, क्लास हैं, उनको हमने एंजियोस्पर्म डिवीज़न में रखा है। ठीक वैसे ही आपको याद हो टेट्रापोडा के अंदर आएंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सब की आपकी फाइलम किस में पढ़ा था हमने, एनिमल किंगडम के कॉर्डेट्स वाले सेगमेंट में पढ़ा था। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से फर्दर सारे फाइलम्स, प्लांट वाले जो डिवीज़न है, एनिमल वाले जो फाइलम है, सबको उठा करके रख देना है किसमें, किंगडम्स में। ठीक है, तो डिवीज़न एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो, सबको रखते हैं प्लांटी में। और कौन कौन आता है प्लांटी में, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। ठीक है, तो ये दो ही नहीं है, एल्गी से लेकर टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब आ जाएंगे आपके किंगडम प्लांटी में। ठीक वैसे ही एनिमलिया में कॉर्डेट हो चाहे ऑर्थ्रोपोडा जैसे कि नॉन कॉर्डेट, कोई भी हो सकता है, पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक, नॉन कॉर्डेट, सब के सब किस में रखे जाएंगे, तो सबके सब रखे जाते हैं किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ध्यान हो तो जल्दी से पॉरीफेरा से लेकर के अगर आप नॉन कॉर्डेट्स में हेमिकॉर्डेट तक लिख पाते हैं तो सीक्वेंस में लिख के बताइए। ठीक है, तो एक डायग्राम दिया गया है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो किसके बारे में दिया गया है, टाइगर के बारे में। तो टाइगर की स्पीसीज टिग्रिस, जीनस पैंथेरा, फैमिली फेरिडा, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम है आपका एनिमेलिया। यहाँ तक आई थिंक आई एम क्लियर। अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में वीट, मैंगो और ह्यूमंस, वीट, मैंगो, ह्यूमंस कम से कम, और पोटैटो, ये चार टेबल आपको दिया गया है, एक ही टेबल में चारों दिया है। बस उतना सा आप याद कर लो मेरे कहने पे, उसके बाद दोबारा आपको नीट में ऐसा कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला जो दिया गया है यही आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो यहाँ पे ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई यानी मस्का डोमेस्टिका, ये भी आपका एनसीईआरटी में है, मैंगो एंड वीट। तो यहाँ से पूरा का पूरा आपको याद रखना है। तो कैसे, स्पीसीज आपका सेपियंस हो गया, जीनस और ह्यूमंस का फैमिली क्या हो गया, होमिनिडा, ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमाटा, क्लास मेमेलिया, और फिर आपका कॉर्डेटा, और लास्ट में सबसे नीचे क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। फिर यहाँ से हाउस फ्लाई यानी इसका स्पीसीज क्या है, डोमेस्टिका, फैमिली जीनस मस्का, फैमिली मस्किडा, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थोपोडा। फिर यहाँ पे सेम ये भी किस में आ जाएंगे, एनिमल्स। मैंगो की अगर हम लोग बात करें तो मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका इसकी स्पीसीज है, मैंगीफेरा जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और फिर ये किस में आ जाएगा, प्लांटी में, किंगडम। ठीक है, प्लांटी, और ये है आपका डिवीजन एंजियोस्पर्म में। ठीक वैसे ही ट्रिटिकम एस्टिवम यानी वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो एस्टिवम हो गया स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, यहाँ पे होता फाइलम कहेंगे या डिवीजन, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका किंगडम प्लांटी। ठीक है, चलो इसके बाद यहीं तक आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट था। एनसीईआरटी में और इसके बाद कुछ भी टेक्सोनॉमिकल एड वाला जो टॉपिक था ये डिलीट कर दिया गया है। बस हमने आपको एक टेक्सोनॉमिकल एड्स का डायग्रामेटिक व्यू में रखा है ताकि आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता कर पाएँ कि इनमें से कौन सा है जो XC2 है, ये सिर्फ 12th वाले बच्चे बता पाएंगे अभी, और इनमें से कौन सा है जो NC2 है, यानी टेक्सोनॉमिकल एड। ये वो डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस से हमारी जो पढ़ाई है टेक्सोनॉमी को लेकर के वो और हेल्पफुल हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हर्बेरियम जब था तो इनमें क्या सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता था, हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम। बॉटेनिकल गार्डन, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू को लेकर के सवाल पूछता है। जूलॉजिकल पार्क यानी जूस। फिर म्यूज़ियम को हम लोग क्या नाम देते हैं, म्यूज़ियम में किसको रखा जाता था, डेड प्लांट या एनिमल्स को या लिविंग को रखा जाता है, यहाँ पे सवाल आता था। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। फ्लोरा, फाउना, यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना को लेकर के सवाल आता है, प्लांट की हैबिटेट और एनिमल्स की। फिर मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स। तो इस तरह से आपको जल्दी से मुझे बताओ यानी NC2 और XC2 कौन है। बाकी रिमेनिंग्स कुछ भी और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले समय पे। धन्यवाद। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।